आज जहांगीरपुरी में चला बुलडोजर। जहांगीरपुरी एमसीडी फ्लैट के सामने पड़ी खाली जमीन पर नॉर्थ वेस्ट इलाके के डीसी और मुकंदपुर से निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने आज औचक निरीक्षण किया। दरअसल जानकारी के अनुसार इस जमीन पर काफी समय से कबाड़ियों और रोहिंग्याओं ने कब्जा किया हुआ है। आज यहां पर इस कबाड़ के कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर भी चला। सुनिए डीसी ने और निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने क्या हिदायत दी। ये जो एरिया है एफसीटीएस प्रयास के पास से लेके आउटर रिंग रोड तक, इसमें हमारे 3 वार्ड्स के पार्ट पड़ते हैं, 6 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर, 8, 15 और 16। हम लोगों ने पिछले 5-6 महीने से कई बार इस इंक्रोचमेंट को हटवाया, लेकिन इंक्रोचमेंट हटाने के बाद पुनः उसको इंक्रोच कर दिया जाता था। कबाड़ी वाले, मेन इसके इंक्रोचर कबाड़ी वाले, उन लोगों को हमने कोने से, जहाँ प्रयास का पार्ट है, पहले वहाँ पे वो सेंटर्ड थे, वहाँ से उनका जो मेन ऑफिस था उसको तोड़ा गया। पहले तो पक्का ऑफिस था, उसको तोड़ा गया, फिर कच्चा ऑफिस बना लिया उन्होंने, उसको भी तोड़ दिया गया। अब उनका जो मूवमेंट है वहाँ से शिफ्ट होके इस तरफ आ गया। चूँकि ये एमसीडी के डायरेक्ट इसमें परव्यू में नहीं पड़ रहा था, ये एरिया हम लोग के ख्याल से डीआरडीओ का था ये, लेकिन डीआरडीओ वालों ने, अभी हमने हाथ में एक मीटिंग की थी उनके साथ, उन्होंने बताया कि ये हमारी नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी। तो आज पीडब्ल्यूडी के भी इंजीनियर वगैरह हैं यहाँ पे, और उनके साथ हम लोगों ने ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया है। जो भी इंक्रोचमेंट किया गया है उसको हटाया जा रहा है, शुरू कर दिया गया हटाना, और अगले 1 वीक में ये एश्योरेंस उनके तरफ से है कि इसको पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा। हालांकि 1 वीक में होगा नहीं, 1 वीक में पार्शियली ही खाली होगा जी, लेकिन मेरा डायरेक्शन अभी हमारे जो स्टाफ है उनको दिया गया है, अगर न्यूसेंस इस एरिया में रहती है, क्योंकि अगर थोड़ी भी कहीं लापरवाही हुई तो आग लग सकता है, कुछ भी हो सकता है जी, जिससे सारे प्रशासन की, हर लोगों की बदनामी होगी। जो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको कहा गया है कि इसको रिमूव कर लें, ताकि ये क्लियर हो जाए एरिया, और वी कैन डेवलप दिस एरिया एज अ ग्रीन बेल्ट। सर, क्लियर करना से ज्यादा चुनौती उस क्लियर को मेंटेन करना होगी, कहीं दोबारा ना आए। क्या उसके लिए भी हमारा एसओपी एक्चुअली यही है कि हम लोग पुलिस की मदद से खाली करते हैं, और खाली करने के बाद पुलिस को पुनः हम लोग बता देते हैं कि ये खाली हो गया है और उसको मेंटेन करें। तो हमारे तरफ से हिदायत दे दी गई है कि खाली करने के बाद जो पोजीशन है उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करा के पुनः थाने को दे दें, और उनसे रिक्वेस्ट करें और उनको एक डायरेक्शन भी दे दें कि उसको मेंटेन करें। क्या अगर आगे नहीं होता है, वी विल टेक अप विद हायर अथॉरिटीज, पुलिस की जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे हम लोग बात करेंगे ताकि ये मेंटेन हो। क्या यहाँ पे बहुत जल्दी जन सुविधा के लिए कोई ना कोई चीज देखने को मिल सकती है? सबसे पहले तो इसको साफ हम लोग करेंगे, तो सैनिटेशन वाला पार्ट कम से कम ठीक हो जाएगा। आगे में अगर गवर्नमेंट का कोई प्रपोजल रहा, पीडब्ल्यूडी की जमीन चुकी है ये, तो वो चाहे तो उसको एक पार्क के तरह से या एक ग्रीन बेल्ट की तरह से डेवलप कर सकते। देश यहाँ पर अलग से बस गया हो, एक अलग से यहाँ पर इस्लामाबाद बस गया हो, ऐसी हालात हो गई है। इतना गंदा, इतना इसके अंदर घुस करके स्मेल, सांस लेना भारी है। इसको कई बार, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन का मामला था, तो पहले हमने डीआरडीओ से विषय वो रखा, तो डीआरडीओ ने अपनी ज़मीन को एक्वायर करके और उसमें बाउंड्री वाल कर दिया। शेष जो ज़मीन रह गई तो उसमें विषय आ रहा था किसकी ज़मीन है, तो ये लगभग क्लियर हो गया कि ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है। यहाँ पीडब्ल्यू के अधिकारी भी हैं, एमसीडी के अधिकारी हैं, स्वयं डिप्टी कमिश्नर महोदय एमसीडी यहाँ पर हाजिर हैं, सभी लोग हैं। इनको साफ शब्दों में कि अब दोबारा से यहाँ पर ये इंक्रोचमेंट हटाने के बाद यहाँ इंक्रोचमेंट ना हो, और इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस के थाना अध्यक्ष को भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप भी अपनी भूमिका को यहाँ पर निभाएं, और जो बीट अफसर हैं तत्काल उन पर कार्रवाई करते हुए कि उनके यहाँ से हटाने के बाद ये बार बार हो कैसे जाता है, यहाँ पर तमाम बोरवेल ऐसे खुल कैसे जाते हैं। यहाँ पर एनजीटी का तमाम लो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को देखा क्यों नहीं? किसी घर में कोई एक छोटा सा पीने का पानी ना आने से अगर बोरवेल कोई वहाँ पर छोटा सा वो लगाना चाहता है समर्सिबल, तो इनको जानकारी होती है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इस तरह चल रहा है जिससे रोड टूट रहा है। यहाँ पर किसी समय कोई ऐसी घटना हो जाए, डेड बॉडी ढूंढे नहीं मिलेगी, और पता नहीं कितनी हुई होंगी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ कोई घुसता ही नहीं इसके अंदर। नीचे से बड़े नाले जा रहे हैं उसके अंदर, तभी तो थाने में चक्कर लगते रहते लोगों की, हमारा आदमी गायब है, ढूंढे नहीं मिला, 6 महीना 8 महीना ढूंढ के लोग तंग हो जाते हैं। तो आज मैं आप सबके चैनल के माध्यम से और आए हुए सभी अधिकारियों को धन्यवाद करते हुए भी ये बात कहना चाहूँगा,
अब वो सरकार नहीं है कि जो दिल्ली में हर जगह कबाड़ और घेर करके यहाँ पर लोगों की जीना हराम कर दिया था। अब सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सीएम रहते हुए सरकार है। अपनी व्यवस्था को सब लोग ठीक कर लें, कोई भी इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई गंदगी गलत तरीके की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह निभा कर लें। और ये जो यहाँ पर आज पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं, विद इन वीक इसका टाइम दिया गया कि यहाँ कूड़ा ढूंढे नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल, और कोई भी इंक्रोचमेंट करे हुए बैठा नहीं रहना चाहिए। और अगली इसकी योजना यहाँ ग्रीन बेल्ट या पार्क के रूप में निर्माण के लिए आगे योजना बढ़ाई जाएगी। उसके लिए मैं संबंधित बड़े अधिकारियों से बात करूंगा। कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अभी कब्जा किया हुआ है, जिनकी ये जगह है, जहाँ पे यही लोग रुके हुए हैं, जिनका कूड़ा है, ये है कौन लोग? मुझे लग रहा है कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं बता पाएगा कि यहाँ पर बैठा कौन है। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि इस बात का मालूम हो कि यहाँ पर बैठा कौन है, इसका ऑनरशिप कौन कर रहा है, किसी ने क्या लीज लिया है, किसी ने क्या यहाँ पर किसी से परमिशन ली है, कोई भी डिपार्टमेंट ये बताने को तैयार नहीं होगा। तो आखिर जब पता ही नहीं है कौन यहाँ पर बैठा है, तो ऐसे लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। तो जो लोग यहाँ पर हैं, इनको भी यहाँ पर थाने में बुला करके इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि आप लोग इतने दिन से बैठे हैं और कितने दिन से काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं। हो सकता है इसमें राजनीतिक दलों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है बड़े अफसरों का भी इन्वॉल्वमेंट हो। ये छोटी की विषय नहीं है, ये जगह नहीं है। इन सबके दस्तावेजों का सत्यापन होना चाहिए और ये जगह खाली करा के इसको परमानेंट बाउंड्री करके इसमें जनता के हितों के लिए जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।